कहानी की शुरुआत में हम स्कॉट नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बेटी जेन को ढूंढते हुए एक बड़े से शहर में आया होता है, क्योंकि जेन और उसके दोस्त पिछले 6 हफ्ते से गायब थे, जिनकी लास्ट लोकेशन यहीं पर थी। अब स्कॉट उस एरिया के पुलिस स्टेशन जाकर हेल्प लेने की कोशिश करता है, पर पुलिस उसकी बात को सीरियस नहीं लेती। इसके बाद वो पास के ही एक होटल में जाता है, लेकिन वहाँ पर भी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इसके बाद स्कॉट एक बार में जाता है जहाँ उसे बार का ओनर नेट्स मिलता है, जो जेन की फोटो देखकर उससे कहता है कि कुछ दिन पहले जैन अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आई थी, जो जंगल में हाइकिंग के लिए जाने की बात कर रहे थे। साथ ही वो स्कॉट को बताता है कि अगर वो लोग जंगल में गए होंगे तो उनका बचना लगभग मुश्किल है, क्योंकि उस जंगल में जो कोई भी जाता है वो बचकर वापस नहीं आता। अब सीन शिफ्ट होता है और हम 6 हफ्ते पहले का सीन देखते हैं, जहाँ जेन अपने दोस्तों के साथ हाइकिंग के लिए वर्जीनिया के जंगलों में जा रही होती है। तभी रास्ते में इनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है, जिसके बाद ये लोग अपनी गाड़ी का टायर चेंज करते हैं और आगे का सफर शुरू कर देते हैं। अब कुछ देर बाद ये लोग वर्जीनिया पहुंच जाते हैं, जहां पर ये रात गुजारने का फैसला करते हैं। इसके बाद ये सभी वहां के एक होटल में रुकते हैं। तभी उस होटल की ओनर इन्हें वर्जीनिया के जंगल में जाने के लिए मना करती है, क्योंकि उसका मानना था कि जो भी उस जंगल में जाता है वो जल्दी वापस नहीं आता। ये सब बातें जेन को काफी अजीब लगती हैं। फिर भी ये लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं और यहाँ से एक बार के अंदर जाते हैं। बार में ये सभी दोस्त काफी ड्रिंक करते हैं। तभी इनकी मुलाकात नेट से होती है। नेट्स इनके बीच के शोर को देखकर काफी गुस्सा होता है और इनसे कहता है कि तुम लोगों को उस जंगल में नहीं जाना चाहिए। इस बात को लेकर इनमें बहस हो जाती है, जिसके बाद ये लोग बार से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद इन्हें अपनी गाड़ी के पास एक आदमी खड़ा हुआ दिखता है। उसे देखकर एडम उस पर काफी गुस्सा होता है, लेकिन वो आदमी एडम की बात का कोई जवाब नहीं देता। तभी एडम गुस्से में उसकी तरफ बियर की बोतल फेंकता है, पर तभी वो आदमी अचानक से गायब हो जाता है, जिससे ये लोग काफी हैरान होते हैं। लेकिन क्योंकि इन सब ने ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, इसलिए ये इस बात को इग्नोर करके वापस से होटल के अंदर आ जाते हैं। इसी बीच जेन अपने डैड के पास मैसेज करके उन्हें बताती है कि वो वर्जीनिया आई हुई है। अब अगले दिन सुबह जैन जॉगिंग करने के लिए जाती है, जहाँ पर उससे एक लड़की मिलती है जो कि ब्रेसलेट बेच रही थी। उसके साथ एक छोटी लड़की भी होती है, जो जैन को देखकर काफी घबरा रही होती है। ये देखकर जैन उनसे एक ब्रेसलेट खरीदती है और उस छोटी लड़की से बात करने की कोशिश करती है। तभी वो लड़की जैन को देखकर वहीं छिप जाती है। अब इसके बाद ये सभी लोग हाइकिंग के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में ये लोग काफी एंजॉय करते हैं। तभी डेरियस इन्हें बताता है कि इस जंगल में एक ऐसा किला है जो सिविल वॉर के टाइम बना था और हमें उस किले को देखना चाहिए। इस पर जेन उनसे कहती है कि उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें इस जंगल के बारे में कोई गाइड करने वाला नहीं है। लेकिन डेरियस किसी तरह उसे मना लेता है, जिसके बाद ये लोग उस तरफ निकल जाते हैं। अब कुछ दूर आगे जाने के बाद इन्हें वहां कोई भी किला नहीं दिखाई देता, जिससे ये सभी वहां से जाने के बारे में सोचने लगते हैं। पर तभी एक बड़े से पेड़ का तना इनकी तरफ लुढ़कने लगता है, जिसे देखकर सभी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। इसी बीच गैरी का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी वो पेड़ का तना गैरी को कुचलकर बुरी तरह मार डालता है। ये नजारा देखकर बाकी सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं और तुरंत ही यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। तभी जैन देखती है कि कोई पेड़ के पीछे से छिपकर इन पर नजर रख रहा है, लेकिन जेन के दोस्त उसे उसका बहम समझकर वहां से आगे की तरफ निकल जाते हैं। अब कुछ दूर आगे जाने पर भी इन्हें जंगल से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता। तभी वहां पर रात भी हो जाती है, जिससे ये लोग टेंट लगाकर वहीं सोने लगते हैं। फिर रात में अचानक से जैन की आंखें खुलती हैं, जिससे वहां पर किसी के होने की आहट होती है, लेकिन जैन उसे पेड़ की परछाई समझकर इग्नोर कर देती है। अब अगले दिन सुबह जब इनकी आंखें खुलती हैं, तो इन्हें वहां इनकी फ्रेंड मिला नहीं दिखाई देती। साथ ही इन सभी के मोबाइल फोन्स भी गायब होते हैं। तभी जैन इन्हें बताती है कि रात में कोई उनके टेंट के पास आया था। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, जिसके बाद ये लोग वहां से अपना सामान लेकर निकल पड़ते हैं। तभी जैन को वही छोटी लड़की दिखाई देती है। उस लड़की का नाम रूथी होता है, जो इन सबको देखकर वहां से भागने लगती है। तभी एडम उसका पीछा करने लगता है, पर इसी बीच एडम का पैर एक ट्रैप चैन में फंस जाता है, जिसे देखकर सभी लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं, पर वो चैन एडम को अपने साथ घसीटकर एक ट्रैप होल के अंदर ले जाती है। अब सभी लोग एडम को ट्रैप होल के अंदर जाता हुआ देखकर कुछ भी नहीं कर पाते। इसके बाद जैन इनसे कहती है कि कोई हमें हंट कर रहा है, इसलिए हमें किसी से हेल्प लेनी चाहिए। फिर कुछ दूर आगे जाने पर इन्हें एक केबिन दिखाई देता है, जिसके अंदर कुछ मोबाइल्स, जूते और बैग रखे होते हैं। ये देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। तभी इनकी नजर बाहर 2 आदमियों पर पड़ती है, जो एडम को बांधकर कहीं ले जा रहे थे। ये देखकर डेरियस उनके पास जाकर एडम को
को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग डेरियस को अपने लैंग्वेज में जवाब देते हैं जो इन लोगों को समझ नहीं आ रही होती। इसलिए इन सब के बीच बहस शुरू हो जाती है। तभी एडम को होश आ जाता है, जो वहाँ पड़ी एक टहनी उठाकर उन जंगली आदमियों में से एक आदमी को मार डालता है। ये देखकर वो दूसरा जंगली आदमी यहाँ से बचकर भाग जाता है। इसके बाद जैन एडम पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि उसने किसी बेगुनाह को मार दिया था। इस पर एडम उसे समझाता है कि वो कोई बेगुनाह नहीं है, बल्कि उन जंगली आदमियों ने उन्हें मारने की कोशिश की है। तभी इनके पास मिला भी आ जाती है, जो उन्हें बताती है कि वो टॉयलेट गई थी। इसके बाद ये सभी यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। तभी रास्ते में डेरियस का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो काफी घायल हो जाता है। इसी बीच उनमें से एक जंगली आदमी लुइस को पकड़ने की कोशिश करता है, जिसे देखकर सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी मिला एक ट्रैप के अंदर फंसकर नीचे गिर जाती है। फिर जब एडम उसे बचाने के लिए उसके पास जाता है तो वो देखता है कि मिला जिस गड्ढे में गिरी है उसमें धारदार हथियार लगे हुए हैं, जो उसकी बॉडी को आर पार कर देते हैं। ये देखकर एडम वहाँ से भाग जाता है। तभी मिला के पास एक जंगली आदमी आता है और उस पर हमला करके उसे मार डालता है। अब ये सभी भागने की काफी कोशिश करते हैं, पर वो जंगली आदमी इन्हें किसी तरह पकड़ लेते हैं। वहीं जब जैन को होश आता है तो वो खुद को एक लॉकर के अंदर बंद हुआ पाती है। तभी कोई इस लॉकर को ओपन करता है, जहाँ जैन देखती है कि वो वही लड़की है जिससे उसने ब्रेसलेट खरीदा था। अब जैन उस लड़की यानी एडिथ से हेल्प मांगती है, लेकिन एडिथ उससे बुरी तरह बर्ताव करती है और उसे एक सीढ़ी देती है। फिर जैन उस सीढ़ी की मदद से ऊपर आती है और देखती है कि उन जंगली लोगों ने उसके सभी दोस्तों को किडनैप कर लिया है। इसके बाद ये लोग इनके चेहरे को ढक देते हैं और अपने लीडर के पास ले जाने लगते हैं, जहाँ इन जंगली आदमियों का लीडर वैन बेल इनके ऊपर मर्डर का आरोप लगाता है। पर ये लोग उसकी बात नहीं मानते, जिससे वो जंगली आदमी इनके पास आता है जो एडम को बांध कर ले जा रहा था। वो जंगली आदमी इन्हें बताता है कि वो लोग एडम की जान बचाने के लिए उसे माउंटेन की तरफ छोड़ने के लिए जा रहे थे, लेकिन उसने उसके साथी की हत्या कर दी। इस पर जैन उसे बताती है कि एडम ने यह सब सेल्फ डिफेंस के लिए किया था। इसके बाद वैन बेल के आदमी एडम को उसके पास ले आते हैं, जहां वैन बेल एडम को उसी तरह तड़पा तड़पा कर मार डालता है जैसे उसने उसके आदमी को मारा था। ये देखकर बाकी के तीनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी लुइस यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर ये जंगली लोग उसकी आंख में एक गर्म सरिये घुसाकर उसे एक दूसरे रूम में डाल देते हैं। इसके बाद वो वैन बेल डेरियस की आंख में भी सरिये डालने के लिए रेडी हो जाता है, पर तभी जैन उसे रोक लेती है और कहती है कि डेरियस एक स्ट्रॉन्ग इंसान है जिसे तुम अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ये सुनकर वैन बेल उसकी बात मान जाता है। फिर जैन उससे कहती है कि वो उसे भी छोड़ दे, क्योंकि वो उसे एक हेल्दी बच्चा पैदा करके देगी। अब वैन बेल जैन की ये बात भी मान लेता है, क्योंकि उसे एक बच्चे की जरूरत थी। इसके बाद वैन बेल उससे कहता है कि तुम्हें हमारी कम्युनिटी से जुड़े रहना होगा, और अगर तुमने कोई भी चालाकी की तो हमारी टीम तुम्हें मार डालेगी। जैन भी ये बात मान लेती है, पर डेरियस इस बात से दुखी था, क्योंकि वो अपने आप को बचाने के लिए उनके साथ नहीं रहना चाहता था। खैर, अब हम स्कॉट को देखते हैं जो उसी बार में बैठा हुआ था। तभी उसके पास होटल की ओनर आती है, जो उससे कहती है कि जंगल में एक जंगली लोगों की कम्युनिटी रहती है और हो सकता है कि जैन उन्हीं के पास हो, इसलिए तुम्हें वहां जाकर जैन को ढूंढना चाहिए। अब स्कॉट वहां से बाहर जाने लगता है। तभी उसके पास नेट्स आता है, जो उसे बुरा भला सुनाने लगता है। इस बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो जाती है। अब अगले दिन सुबह स्कॉट पूरी तैयारी के साथ जैन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तभी वो होटल ओनर स्कॉट को एक हंटर से मिलवाती है, जिसका नाम एड होता है। एड स्कॉट से कुछ पैसे लेता है और उसके साथ जंगल में जैन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तभी इन्हें वहाँ पर एक ट्रैप नजर आता है, जिसे एड किसी तरह काट देता है। लेकिन कुछ दूर आगे जाने पर एड का साथी एक दूसरे ट्रैप में फंस जाता है। फिर एड उसे बचाने के लिए ट्रैप को काटने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच वो दोनों ही ट्रैप में फंसकर मारे जाते हैं। अब स्कॉट अकेला ही बचा होता है, जो जैन को ढूंढने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है। तभी वो जंगली लोग स्कॉट को भी पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। इसके बाद स्कॉट इनके ग्रुप के लीडर से मिलता है, जहां जैन भी मौजूद होती है, लेकिन जैन स्कॉट को पहचानने से इनकार कर देती है, जिससे वो लोग स्कॉट को एक जगह पर लॉक कर देते हैं। अब रात में जब सभी लोग सो जाते हैं तो जैन चुपके से उस जगह जाकर स्कॉट को फ्री कर देती है। जैन स्कॉट को सारी बातें बता देती है, साथ ही वो उसे चुपके से यहाँ से भाग चलने के लिए बोलती है। इसके बाद ये दोनों डेरियस के पास आते हैं और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं, पर डेरियस वापस नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे वैन बेल से डर लग रहा था। अब ये दोनों उसे वहीं छोड़कर यहाँ से जाने लगते हैं। तभी इनके सामने वही छोटी बच्ची रूथी आ जाती है, जो इन सबको यहाँ से निकलने का एक रास्ता बताती है। फिर ये दोनों एक टनल से होकर जाने लगते हैं। तभी जैन को लुइस
भी मिलता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। ये देखकर जैन उसे शूट करके मार डालती है। फिर ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, पर वो जंगली लोग चारों तरफ मौजूद होते हैं, इसलिए वो इन दोनों को देखकर पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ नेट्स अपनी टीम के साथ आ जाता है, जो उन जंगली आदमियों को मारकर स्कॉट को बचा लेता है। फिर नेट्स स्कॉट को सॉरी बोलता है क्योंकि पिछली रात वो उस पर ज्यादा गुस्सा करने लग गया था। अब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ कुछ और जंगली लोग आकर नेट्स की टीम को मारने लगते हैं, लेकिन ये लोग किसी तरह अपनी कार में बैठकर यहाँ से भाग जाते हैं। अब हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ स्कॉट और जेन दोनों खुशी से अपनी लाइफ एंजॉय करने लग गए थे। फिर एक दिन जेन के घर कुछ मेहमान आते हैं जिनके साथ रूथी और वैन बेल भी होते हैं। दरअसल वैन बेल जेन के प्रेगनेंसी को देखने के लिए आया हुआ था क्योंकि जेन के पेट में उसका बच्चा पल रहा था, इसीलिए वो जेन से वापस उसके साथ चलने के लिए कहता है। अब जेन अपनी फैमिली को परेशानी में नहीं देखना चाहती, इसलिए वो वैन बेल के साथ उस ट्रक से जाने लगती है। तभी अचानक से इनके ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि जेन उनके साथ फाइट कर रही थी जिसमें उसने वैन बेल को मार दिया होता है ताकि वैन बेल उसे और उसकी फैमिली को कभी परेशान ना करे। इसके बाद जेन उस छोटी बच्ची रूथी के साथ वहाँ से वापस घर आने लगती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।